हाय फ्रेंड्स, 2025 आने वाला है और मुझे लगा कि चलिए न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज हम बात करते हैं नंबर 1 वालों की। तो जो नंबर 9 है 2025 वो आ रहा है नंबर 9 पे, और जो नंबर 9 है वो मंगल है। उसमें ऑलरेडी एक अग्रेशन है। मंगल है ना, हीटी प्लैनेट है, अग्नि का प्लैनेट है। उसमें ऑलरेडी बहुत सारा अग्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है। और जो नंबर 1 वाले हैं वो लोग डोमिनेटेड पर्सनालिटी, उन्हें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो तो सही है। एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, और जो मंगल में जो क्वालिटी होती है कि चीज़ों को कंप्लीट करना, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, कि उन्हें काम खत्म करना होता है। बट एट द सेम टाइम बहुत बार वो बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं और जल्दी जल्दी काम उनको खत्म करना होता है। तो अब चलिए ये जानते हैं कि नंबर 1 वालों के लिए हेल्थ वाइज ये कैसा रहेगा। वेल, हेल्थ वाइज क्योंकि आप में बहुत सारा हीट रहता है और आप ऑलरेडी काफ़ी उस अग्रेशन नहीं बोलूँगी, बट क्योंकि आप लोगों में ऑलरेडी हीट रहता है और 9 ऑलरेडी एक अग्रेशन का प्लैनेट है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो यू पे रियली अटेंशन, और आप एकदम तेज़ी से ना चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप में ये एनर्जी आने ही वाली है। एक तो आप में एनर्जी रहती है और फिर उसमें जो मंगल की एक डबल एनर्जी हो जाएगी, तो ऐसा रहता है कि आप एकदम तेज से रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्लो गाड़ी चलाएं। तो हेल्थ वाइज एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, और दूसरी बात ये कि आप जब रोड पे है, गाड़ी चला रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने नॉर्मल स्पीड में जाएं, ज़्यादा स्पीड में ना रहिए। दूसरी बात, जैसे कि आपके करियर के हिसाब से, करियर में आप डेफिनेटली राइज देखेंगे। अप्रैल प्रॉबेबली मई के बाद यू विल सी राइज। आप ऑलरेडी अपनी चीज़ों को काम करना, आप नंबर 1 वालों की खासियत होती है। आप अपने टाइम से टाइम अपने काम को करना जानते हैं। और जो नंबर 9 है वो कंप्लीशन, वो एक उसमें ये क्वालिटी है। और जो नंबर 9 ऑलरेडी कंप्लीशन का नंबर है ना, तो यू विल मेक श्योर कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप उनको टाइम पे कंप्लीट कर लें। तो ये जो नया साल आने वाला है, स्पेशली लाइक अप्रैल मई में, आप अपने लिए सर्टेनली यू कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन और या कुछ इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इट विल बी द ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। रियल स्टेट से भी ज़्यादा आई वुड से लैंड में, बिकॉज क्योंकि ये मार्स का नंबर है, तो रियल स्टेट ऑलरेडी अप चल रहा है। वेल, इसमें कोई देयर इज लाइक नो डाउट्स, द मार्केट इज रियली अप। लेकिन नंबर 9 2025 में यू विल सी द रियल स्टेट इज growing more, and especially like lands mein it will be the great investment. So if you are thinking to invest something, do invest in lands because you will certainly make profit out of it. अब आते हैं दूसरी जो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इवन एट योर वर्क और इवन लाइक आपके जो रिलेशनशिप्स हैं। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन यू रियली हैव टू बी वेरी काम एट होम, घर का पीस बनाए रखने के लिए, बिकॉज मार्स विल गिव यू दैट लॉट ऑफ अग्रेशन इन यू। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो घर में जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप जस्ट वो कहते हैं ना कि मौन रहना ज़्यादा अच्छा होता है देन जस्ट स्पिलिंग द वर्ड्स एंड सेइंग एनीथिंग। तो इट्स बेटर कि जो 2025 है, आप अपना ये मंत्र बना लीजिए कि ये साल आप कम बोलेंगे, जितना हो सकेंगे आप कम बोलिएगा। दूसरी एक बात आपको और एक करना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने उस अग्रेशन को बाहर लाने के लिए आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी है कि आपको जितना हो सके उतना टाइम आप जिम में स्पेंड कीजिए। आप दौड़ने के लिए जाएंगे, आप रन करिएगा, आप कार्डियो करिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी मंगल की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। अब आप ये चीज़ें करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ये विश करती हूँ कि 2025 आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए और आपका ये साल मंगलमय हो। थैंक यू।